उत्तर प्रदेश में चल रहे SIR सर्वे के बीच अब इनके नाम पर ठगी और पारिवारिक विवाद के मामले भी सामने आने लगे हैं। फिरोजाबाद के शुकाबाद अड्डे से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जहां महिला ने अपने भाई पर धोखाधड़ी और गुमराह करने और संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया है। पीड़िता सरताज खानम ने बताया कि वह हरियाणा के गुरुग्राम सेक्टर 11 में सिलाई करके अपना पालन पोषण करती है। पीड़िता का कहना है कि उनसे फॉर्म भरवाने के बहाने कागजी प्रक्रिया पूरी कराई गई और उनकी जानकारी के बिना मकान दुकान की गिफ्ट डीड उनके भाई ने अपना नाम करा लिया। पीड़ित पढ़ी लिखी नहीं है, जिस वजह से उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि वे किस तरह के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर रही है। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि जब उन्हें इस पूरे मामले की सच्चाई का पता चला और उन्होंने इसका विरोध किया, तब से उन्हें लगातार धमकियां दी जा रही हैं। पीड़िता का कहना है कि उन्हें डराया धमकाया जा रहा है और उनकी जान को भी खतरा महसूस हो रहा है। इस पूरे मामले को लेकर पीड़िता ने फिरोजाबाद के SSP कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायत दी है और साथ ही न्यायालय की शरण लेते हुए संपत्ति की गिफ्ट डीड निरस्त कराने की मांग की है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामला संज्ञान में है और पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। जांच के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में पीड़िता ने क्या कुछ कहा है और किस तरीके के उसके साथ धोखाधड़ी की जा रही है। फिरोजाबाद से अरशद अली। खानम, मेरा भाई आज़ाद जो है मुझे गुड़गांव से SIR के बहाने से लेके आके और मेरी जमीन जो है वो गिफ्ट करा ली है। और जब मुझे शक हुआ तो मैंने पूछा कि वकीलों के फोन आ रहे थे उनके पास। मैंने पूछा ये काय वकीलों के क्यों फोन आ रहे हैं, कागज की बात हो रही थी, तैयार हो गए। तो मैंने उनसे क्या तो कह रहा है नहीं, वो उसके साथ ये भी काम हो जाएगा कि अब मैं जमीन की देख रेख के लिए भी साइन तुमसे करवा लूंगा कि तुम बार बार क्यों आओगी, मीटर का काम चल रहा है ना, मैंने अप्लाई करा है तो उसमें उसके लिए तुम साइन कर देना। तो मैंने कहा नाम कराओगे? तो कहते हैं नहीं नाम नहीं करा रहे हूँ, मीटर की वजह से करवा रहे हूँ। तो मैंने ये किया ठीक है मैं भतीजे से पूछ लूँ, अपने से बात करके। हर बात में भतीजा क्यों आता है, इसी का रट्टा साफ कर दूंगा। हर बात में आता है तो उसके भेजे में गोली दूंगा और अगर साइन नहीं करे तो ये तो मैंने कहा नहीं मैं साइन नहीं करूंगी। और मुझे वहाँ ले गए, मैंने वहाँ पर भी मना करा था वकील के यहाँ, मैं बहुत रोई कि मैं साइन नहीं करूंगी। तो उन्होंने कह रहे कुछ हुआ थोड़ी है, नाम थोड़ी हो रही है, नाम के लिए तो 7 लाख रुपए खर्च करना पड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरे देख रेख में मालिक तो तुम ही रहोगी। यही सब बताने आए थे अपने मतलब कंप्लेन करने। तो उसके बाद माँ से धमकियां मिल रही हैं कि अगर घर पे आई या इधर कहीं भी आई तो हम इसे मारेंगे। और मेरे भतीजे को फंसाने के लिए वो हो रहा है कि इसको फंसा दो तो फिर देखेंगे ये क्या करेगी। क्या नाम है आपका, कहाँ रहती है? मैं प्रॉपर्टी तो शुकाबाद अड्डे पे, और मैं तो हरियाणा में रहती हूँ, सिलाई का काम करती हूँ अकेली। और ये मेरा भतीजा है जो फराज, उसके खिलाफ थानों में कंप्लेन दे रहा है कि कभी कुछ कह रहा है कभी कुछ कह रहा है कि इसको अंदर करा लो। पुलिस ये कह रही है वो जांच चल रही है आपकी। उसके बाद हाँ पुलिस का बयान वगैरह हुआ कुछ? हाँ बयान हो गए माँ, तो वो ये कह रहे हैं कि अभी आपकी जांच चल रही है। तो और भतीजे की भी मैंने बताया है कि भतीजे को फंसाने को इसलिए और कोई नहीं है। और मेरा एक छोटा भाई है राजा, वो थोड़ी मेरी सारी पैसे की, जो मेरे पास तो कुछ पैसा है नहीं, तो वो ही मेरी मदद कर रहा है। ठीक।